अभी हमने इसका सीसी के हिसाब से 10,000 रुपये का चालान किया और इसका जो टोकन चार्ट था वो उसके ऊपर भी हमने चालान इसको कर दिया है। इसकी प्लेट भी नहीं है, शीशे भी काले हैं और तीसरा लाइट भी रखी हुई है। पुलिस साहब इनका देख ले, 3 वायलेशन है, जो भी इनका बनता है उसके मुताबिक चालान दे दें। ये कोई MPA साहब है, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान से या किधर से। प्राइवेट गाड़ी है तो इसको जो है वो प्राइवेट ही नंबर, सरकारी है तो ऑफिस से सरकारी इशू होती है, तो उसको भी हम चालान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद से, और हमने जैसा कि ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, जो गाड़ियाँ वायलेशन कर रहे हैं, टिंटेड ग्लास या नंबर प्लेट या अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ या टोकन टैक्स डिफाल्टर है, तो आज हमने स्टार्ट लिया है F6 मरकज़ से। यहाँ पे अभी हम गाड़ियों की जो है ना वो नाका लगाया और फिर चेक कर रहे हैं। आज अभी हमारे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। और जो वायलेशन कर रही हैं वो तकरीबन आलमोस्ट सब छोटी गाड़ियों वाले तो नहीं कर रहे, बड़ी गाड़ियों वाले कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही जो रह गई है। तो हमने अभी लैंड क्रूज़र, प्राडो, डाला या होंडा सिविक इस तरह की गाड़ियों के चालान किए हैं। अभी हमने शीशे भी रिमूव किए हैं जो उनके टिंट थे ब्लैक, और कुछ की नंबर प्लेट थी वो भी रिमूव कराई हैं। तो उनसे एट द स्पॉट हमने टोकन टैक्स भी वसूल किया कुछ लोगों से, और कुछ का हमने फ़ाइन किया है, तो वो उनसे मौके एट द स्पॉट हमने उनसे फ़ाइन भी लिया है। तो कुछ अब एक गुजारिश लोगों से ये है कि जो लोग अप्लाइड फॉर गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं, अक्सर शोरूम से लेते हैं तो शोरूम वाले उनको प्लेट लगा के दे देते हैं APF 24 या AFR 24 या UR या UN, इस तरह की कुछ प्लेटें होती हैं, वो बना के दे देते हैं। उन लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन या वार्निंग के लिए ये है कि ये जो AFR है या UNR या इस तरह की जो है, ये रजिस्टर्ड मोटर बाइक या गाड़ियों के नंबर हैं, तो ये आप वायलेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर हैवी फ़ाइन है 50,000 और 25,000 रुपये CC के हिसाब से। तो आप अप्लाइड फॉर गाड़ी लें, रोड पे ना लेके आएँ, रोड पे तब लेके आएँ जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी रोड पे किसी सूरत भी नहीं आप ला सकते, ना उसकी कानून इजाज़त देता है, ना कोई इदारा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से या अदर जो हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस, ट्रैफिक वाले। तो आप अप्लाइड फॉर गाड़ी जो है ना वो रोड पे नहीं ला सकते जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती। तो बाकी आप हमें सर दिखाते हैं कि मज़ीद वो क्या प्रोसेस भी है वो चल रहा है। अब देखिए, ये गाड़ी थी आई हमारे पास यारस है, इसके टिंट ग्लासेस थे, तो इसके ऊपर अभी हमने इसका CC के हिसाब से 10,000 रुपये का चालान किया और इसका जो टोकन चार्ट था वो उसके ऊपर भी हमने चालान इसको कर दिया है। ये जा रहे हैं, इससे आगे गाड़ी खड़ी है, ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए होंडा सिविक। अगले वाली दोनों गाड़ियों के चालान कर दिए उन्होंने। ये भाई अभी जो वायलेशन है अपनी बुक वगैरह निकाल रहे हैं या जो भी है वो उसके ऊपर मंगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो फिर इसके बाद देखते हैं इसका जो भी चालान बनता है हम उसके मुताबिक इसको चालान देते हैं। आ जाए जी, मैं आपको सिस्टम से दिखा देता हूँ। कहते हैं ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना सर, तो अल्लाह माफ़ करे, हमें वो मिले, हम क्यों ना लगाएं जी? वो लगा लें, असल में ये स्टिकर है, ये कहीं भी आपको कैप्चर नहीं करेगा। दूसरा टिंट ग्लास उतार के आप लाइन्स यूज़ कर लें। सर मैं बिल्कुल ये उतार देता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं। मुझे सर मुझे शौक ही नहीं है मैं दुनिया प्लेटा लाना, मैं हमेशा जानवन लाना। हालांकि दुई गड्डी घर मेरी प्लेट है कुछ चिप भी हुई नहीं जानवन, लेकिन मैं लाई लगी जानवन है किसी डकिया तो नहीं डकिया फिर उसमें नहीं, वो तो मतलब उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना सर। सर इसकी देखो ये नंबर प्लेट जो है वो नॉन पैटर्न है, विट्स गाड़ी है, और बाकी इसका हम चेसेस वगैरह और वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं लड़के, और जो वायलेशन होगी उसके मुताबिक इसको भी चालान देंगे। ये चूँकि 1000 CC है, विट्स है, तो विट्स का जो CC के हिसाब से चालान बनता है वो हम इसको देंगे। अभी इसका चेसेस भी देख रहे हैं ना, अभी कुछ गाड़ियों के हमने चेसेस भी चेक करना शुरू किए हैं कि गाड़ी ओरिजिनल है, कट एंड वेल्ड है, या उसका कोई चेसेस आपने डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज़ भी इंस्पेक्शन शुरू की हुई है, तो वो भी देख रहे हैं चेसेस। आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है। ओरिजिनल तो आपको पता है, इस्लामाबाद में मैंने एक दफ़ा मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। नहीं, गाड़ी तो चोरी होगी, प्लेट तो छोटी सारी चीज़ है ना, गाड़ी तो बड़ी चीज़ है। आपकी बात ठीक है, आपने ओरिजिनल प्लेट लगानी चाहिए ओरिजिनल गाड़ी की। इसके ऊपर चालान शुरू हुआ है, और ये शीशे जो है ना अगर वो है तो वो भी रिमूव करने हैं। हाँ, वो भी रिमूव कर दें। मैं फेडरल एम्प्लॉय हूँ, और आप लोग का कौन है? बिलाल DC इस्लामाबाद। हाँ, DC इस्लामाबाद। हाँ, बिलाल आजम साहब एक डायरेक्टर साहब। हाँ, डायरेक्टर बिलाल साहब है, और वो DC जो है हमारे DG एक्साइज है। सर मैं खुद फेडरल एम्प्लॉय हूँ। आप हमारे लिए सारे आपकी वायलेशन है, अभी क्या कर सकते हैं भाई? वायलेशन तो कोई नहीं, मैंने नहीं किया है सर। आपकी प्लेट भी नहीं है, शीशे भी काले हैं, और तीसरा लाइट भी रखी हुई है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, जो भी हमारा इदारा है आपकी इदारा एक चीज़ है, ठीक है ना जी। और लेकिन ये तो है ना भाई, हाँ आपकी नंबर प्लेट का, स्टैंड का, और ये लाइट, पुलिस लाइट भी रखी हुई है। मेरे एक गाड़ी चोरी हुई थी
वो गाड़ी प्लेट क्या है, उसके गाड़ी चोरी से क्या ताल्लुक है? और ये पुलिस लाइट है, ये तो खैर हमारे डिपार्टमेंट का। कौन सी डिपार्टमेंट है? SNGPL डिपार्टमेंट हमारे सर जी वो उनको नहीं दे रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है ना जी। SNGPL ये है किसको मिला है? एसपी साहब को मिला नहीं है? नहीं, इरफान मेमन साहब है, और हम तो किसी कोई है ही नहीं, डायरेक्ट सीधा ये इरफान मेमन साहब कर रहे हैं डील, DG एक्साइज डायरेक्टली वो कर रहे हैं। ये मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ क्योंकि मेरे चचा उधर फौत हुआ है और मैं अभी उस डॉक्टर से के साथ पे लगा था। सर जी हम क्या करें, हम मजबूर हैं, आपके 3 वायलेशन है, क्या करें? मेरे लिए आप मजबूर इनका हैं, अदरीस साहब इनका देख ले, 3 वायलेशन है, जो भी इनका बनता है उसके मुताबिक चालान दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शीशे आपके ओरिजिनल है? थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बस बस इधर ही रोको। शीशे ठीक है, नंबर प्लेट ओरिजिनल है ना? नहीं है? हाँ आपकी प्लेटें नहीं है ना ओरिजिनल, आपको भाई नंबर प्लेट के ऊपर रोका है। नहीं प्लेटें एडवांस में वो भी दे रहे हैं, चूँकि यहाँ पे अगर 300 गाड़ी हमारे पास रजिस्टर्ड होती है तो 100 प्लस बैंक की होती है, तो सबको जो है ना प्लेटें हम एडवांस देते हैं और बैंक वाले भी देते हैं प्लेटें। मेरे पास खुद मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है, तो बैंक की ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है ना वो दे देते हैं। हाँ गाड़ी का कार्ड वो नहीं देते बैंक वाले, प्लेट देते हैं। वही गुजारिश कर रहा हूँ, जी। तीसरी गाड़ी है बैंक से, मुझे हमेशा पहले उन्होंने नंबर प्लेट दी है, इसका क्यों नहीं इस दिया? बार मुझे नहीं पता, इस बार उन्होंने दिया है ये कार्ड। ये प्लेटें कैसे नहीं पॉसिबल है? ये कैसे इनका ये आदमी जी ऐसा दी प्लेटें बैंक वालों ने दी नहीं है पहले, ये जरा चेक करो, अगर फाइन बनता है, अगर नहीं दिए या दी है तो जो भी बनता है इनका उसके हिसाब से फाइन करना है। इनका क्या इशू है? बलूचिस्तान का नंबर है? नहीं बलूचिस्तान के MP हैं, तो तब हमने प्लेट लगा रखी है। नहीं नंबर किधर ना वे, नंबर इस्लामाबाद का है। शीशे भी काले, कौन MP है? वाशुक साहब, ब्लैक पेपर है ये MP है? तो लगा नहीं वालिद साहब हैं? वालिद साहब। हाँ तो वाले साहब है ना, ये थोड़े ही MP हैं, इनको एक चालान देना है। ये देखें जी, ये इस्लामाबाद का नंबर है, ये कोई MPA साहब है, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से या किधर से, तो ये उनका कहते हैं मेरे वालिद साहब हैं। तो हमने कहा आपके वालिद साहब MP हैं, उनको कोई सरकारी गाड़ी मिली होगी, ये प्राइवेट गाड़ी है तो इसको जो है वो प्राइवेट ही नंबर प्लेट लगेगी जो हमने ओरिजिनल इशू की है। अगर सरकारी है तो ऑफिस से सरकारी इशू होती है, तो इसको भी हम चालान कर रहे हैं। PA MNAs हैं, वो खुद काबिल एहतराम है हमारे लिए, काबिल, वो खुद काबिल रिस्पेक्ट हैं, वो खुद ये लॉ और कानून बनाते हैं, टैक्स कम करना है या बढ़ाना है, ज़री बात है, तो वो खुद भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे साथ ताउन भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारी अगर है गलती तो बनता है तो आप दे दें, तो इसलिए अभी हम इनको जो इनकी CC के हिसाब से जितना भी बन रहा है वो चालान कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं जी देखें जी आप वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर लगाएं, कमेंट्स करते हैं ये हमारी वीडियो के नीचे कि जी वहाँ पे लगाएं, इसको चेक करें, उसको चेक करें, नाके के ऊपर देखें, जो भी आता है हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका चालान करते हैं। अब MPA साहब आए हैं, तो इन्होंने प्लेट जो है वो नॉन पैटर्न लगाई हुई थी प्राइवेट कार को, तो हमने उनकी नंबर प्लेट भी रिमूव की है और इनको चालान भी दिया है। तो ये है कि कानून सब के लिए है, वो खुद कानून बनाते हैं, और उन्होंने खुद कहा कि ठीक है मेरी गलती एडमिट किया है कि मुझे ये प्लेट नहीं लगानी चाहिए, तो आप रिमूव भी कर दें और जो भी बनता है। उन्होंने हमारे साथ तावन किया है, तो उनके बेटे या जो भी हैं। तो जो लोग कहते हैं जी आप ऊपर की बड़े लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये MNAs MPA या इस तरह के सारे लोग हमारे साथ तावन करते हैं, कोई भी वायलेशन नहीं करता है, उनकी गाड़ियाँ भी क्लियर होती हैं, और जिसकी वायलेशन हो जो हमारे नाके से गुजरती है हम उसको देखते हैं और उसके मुताबिक जो फ़ाइन बनता है वो हम करते हैं। देखिए जी आज हमने F6 मरकज़ में नाका लगाया, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हमने नाका लगाया रखा है यहाँ पे F6 मरकज़ में। तो जिन गाड़ियों की नॉन पैटर्न नंबर प्लेट की वायलेशन थी, टिंटेड ग्लासेस थी, अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ थी, उसके अलावा जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हैवी जो है ना फ़ाइन हमने दिए, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। तो आज हमने काफ़ी बड़ी गाड़ियों को भी चालान किया। एक बीच में एक MPA साहब आ गए थे, उनकी गाड़ी की थोड़ी सी वायलेशन थी, तो उन्होंने खुद ही अपनी नंबर प्लेटें जो है वो सरेंडर की हैं, उतर आई हैं, और चालान भी जो है ना उन्होंने पे किया है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि देखें एक MPA साहब हैं या पार्लियामेंट है तो मुअज़्ज़ज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो उन्होंने खुद जो है ना कहा कि जी हमारी वायलेशन है, तो हमारे सामने उन्होंने नंबर प्लेट भी रिमूव की और वो फ़ाइन भी हुआ है। तो बाकी लोगों से गुजारिश ये है कि हमारे साथ तावन करें, जो है चूँकि हम इस्लामाबाद में जब आएँ तो बाहर घर से निकलें तो आपने जो टेंट है उसको रिमूव करें, जो नंबर प्लेट है वो जो है ना ओरिजिनल लगाएं, नॉन पैटर्न को ना लगाएं। और बाकी जो है चालान तो हमने हैवी शुरू किया हुआ, आपको चालान होना है तो हैवी चालान से बचने के लिए और आपने लॉ को फॉलो करें,
और उसके मुताबिक जो है ना नंबर प्लेट वगैरह लगाएं, और आपके टेंट है तो रिमूव कर दें, और स्पेशली अप्लाइड फॉर गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर रोड के ऊपर ना लाएं। शुक्रिया, मेहरबानी।